बच्चों आज के क्लास में देखने वाले हैं 12th हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। ये पूरे बुक से जितना इम्पॉर्टेंट था वो हम पूरे बुक से खोज करके लाए हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जितना भी क्वेश्चन कराएंगे वो सब आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। हिंदी में एक भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और इसमें 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला दोनों क्वेश्चन इसमें हम दिए हैं, तो इसलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे VVI क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। देखिए उसने कहा था कहानी, आप लोग उसने कहा था कहानी आप लोग पढ़े होंगे ज़रूर, ठीक है। तो उसी में से देखिए ये छोटा छोटा पॉइंट है, आप लोगों को उसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखा होगा, आप लोग ध्यान से देखिए। तो इसका आंसर लिखिएगा, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में? उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा हुआ है? 5 भागों में। अब पूछा जा रहा है कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, तो यहाँ लिखिएगा इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। पूरी कहानी कितने भागों में बटा हुआ है? 5, और उसमें युद्ध का वर्णन कितने भागों में हुआ है? 3 भागों में, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए कौन कौन से भाग में युद्ध का वर्णन है, तो देखिए द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य हैं, ठीक है। यानी कि 1, 2 और ये 3 हो गया, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये तीनों भागों में क्या है? युद्ध का वर्णन है। चलिए इतना लिख दीजिएगा, तो आपको इससे 2 मार्क्स फिक्स है कि फुल में फुल मार्क्स जरूर देगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है त्रिच क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है। त्रिच क्या है और यह कहानी में किसका प्रतीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा त्रिच छिपकली प्रजाति का एक क्या है? जहरीला लिजार्ड है। त्रिच क्या होता है? एक छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है। और बिल्कुल सही। और आप लोग जानते होंगे कि छिपकली भी बहुत ही विषैला होता है, ठीक है, जिसे विष खापर भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, विष खापर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर आपको त्रिच दे देगा, ठीक है। और भी इस बहुत सारे दे देगा ऑप्शन में। कहानी में त्रिच प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। त्रिच जो है वो इस कहानी में विश्वास और रूढ़ियों का क्या है? प्रतीक है। लिख लीजिएगा और याद करते जाइएगा, क्योंकि यही देखिए आपका साइंस हो या आर्ट्स हो, ठीक है, आपको यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इससे बाहर नहीं रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। भगत सिंह विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, तो लिखिएगा भगत सिंह कहते हैं कि हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन देश पर अर्पित कर दे। यानी कि जो तन मन धन सभी से देश के लिए समर्पित करे। जैसे आप लोग आर्मी की तैयारी करें, पुलिस, तो ये सब आर्मी जो होता है वो क्या करते हैं? तन मन धन से देश की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए या देश के विकास पर न्यौछावर कर दे। आप लोग देखते होंगे कि आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा ना, तो बहुत ही अगर आएगा ना तो बहुत ज़रूरी काम रहेगा ना, तभी वो घर आएगा, और नहीं ऐसे में फ्री में नहीं आता है, ठीक है। उसको एक जिम्मेवारी दिया जाता है कि उसके से सारी उम्र, ठीक है, तो यहाँ पर देश के लिए वहाँ पर रहता है। बॉर्डर पर आप लोग देखते होंगे कि वो बहुत ही कम गाँव, अगर आर्मी में जॉब हो गया तो बहुत ही कम आते हैं घर, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी हो गया तब। इसीलिए इस पे कह रहा है कि तन मन धन और सब कुछ निछावर करने के लिए। ये सब किसका कहना है? भगत सिंह का। यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। सभी देश को आज़ाद करने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं, वही क्रांति कर सकते हैं, ठीक है। सभी विद्यार्थी ही मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं, ठीक है, छात्र जीवन में। तो इसको लिख लीजिएगा।
चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है। कह रहा है नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन कहीं दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, और यही सब क्वेश्चन पूछता है, नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है। तो लिखिएगा, समाज में सर्वत्र भय का संचार है। क्या है? संसार में, समाज में, ठीक है, तो आप लोग जैसे समाज में रहते हैं वहाँ पर क्या है, डर का माहौल रहता है कहीं कहीं पर, ठीक है, कहीं कहीं पर नहीं भी रहता है लेकिन डर रहता है, ठीक है, लोग एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं, यानी कि एक दूसरे से लोग क्या करते हैं, जलते हैं, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया। इस स्थिति से दूर पूर्ण स्वतंत्र निर्भयतापूर्ण वातावरण बनाकर एक भिन्न समाज का निर्माण कर हम नूतन विश्व का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, एक नया समाज बना करके वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नूतन विश्व का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें कि कोई भी ईर्ष्या नहीं करेगा, ना ही आपको किसी का डर रहेगा। तो इस प्रकार आप लोग एक नूतन विश्व का निर्माण कर सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। देखिए मानक जो है वो मानक गया था कहाँ, युद्ध लड़ने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध। मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था और दूसरी ओर पक्ष जापानी, क्या है, जापानी थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन है। आप लोग जानते होंगे कि सेना एक दूसरे के क्या होते हैं, वहाँ पे दुश्मन होते हैं। ये कहता है कि हम उसको मार देंगे और वो कहता है कि हम उसको मार देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे के दुश्मन होता है, क्योंकि वे अपने अपने देश के प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए मान के चलिए कि इंडिया और पाकिस्तान है, ठीक है, तो इंडिया के पर जो जवान रहते हैं वो क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान बचना नहीं चाहिए, ठीक है, और पाकिस्तान वाले क्या कहेगा, इंडिया। तो यहीं पर क्या होता है कि एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। मानक और सिपाही अपने एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करते हैं, मारना चाहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, डायरी क्या है। ये डायरी आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, अपने दिनचर्या के बारे में जो लिखते हैं उसी को ही डायरी कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए, लिखिएगा, डायरी एक दैनिक वृत्त की एक पुस्तक है। इसे दैनिक भी कहा जाता है। इसमें जीवन के प्रतिदिन की घटनाओं और अनुभवों का वर्णन होता है। डायरी आप लोग भी लिख सकते हैं, अभी से ही 2024 में क्या किए, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, कौन सा दिन खास था, कब क्या हुआ, ये सब आप लोग अपने डायरी में लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति की डायरी से उसके मन के भाव और उसके जीवन लक्ष्य, जीवन की स्थितियां परिलक्षित होती है। वो उस डायरी में वो अपना सुख दुख सब कुछ लिखता है। डायरी किसी के जीवन का क्या है, एक दर्पण है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हरिचरण को हरचरना क्यों कहा गया है। ये लगभग में हर बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए इसको हर हाल में याद कर लेना है। लिखिएगा, हरिचरण तत्सम संस्कृत हरिचरण तत्सम शब्द है, ठीक है, हरिचरण क्या है, एक तत्सम शब्द है और वह संभ्रात नाम की संस्कृति का क्या है, परिचायक है तथा हरिचरना ग्रामीण संस्कृति का क्या है, एक शब्द है। हरिचरना जो है वो ग्रामीण संस्कृति का एक शब्द है, जबकि हरिचरण एक तत्सम शब्द है संस्कृत का, ठीक है। हरिचरण विशिष्ट आदमी का प्रतिनिधि हो सकता है। हरिचरण जो होगा वो विशिष्ट आदमी का प्रतिनिधि हो सकता है, लेकिन हरिचरण शब्द से परिस्थिति के अनुकूल गांव के फटियाली उसकी गरीबी एवं उसका क्षोभ व्यक्त
नहीं होता है, ठीक है। फटेहाली, उसकी गरीबी, ये क्या है? हरिचरण है, जो हरिचरण से होता है, इसलिए कवि ने हरिचरण को हरचरना कहा है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें एक ही शब्द लिखना है। अगर शॉर्ट में अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो इतना लिखिएगा, हरिचरण जो है वो तत्सम शब्द है, जबकि हरचरना जो है वो क्या है? एक ग्रामीण संस्कृति का शब्द है, ठीक है। अब वहीं पे इसका हरिचरण का मतलब लिखिएगा कि हरिचरण जो होता है वो एक विशिष्ट आदमी के लिए उपयोग में लाया जाता है, और हरचरना जो होता है वो एक गरीब आदमी के लिए उपयोग होता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। कह रहा है थानू कौन था, लेखक के साथ क्या संबंध था? थानू, ठीक है, थानू कौन था और लेखक के साथ क्या संबंध था? तो लिखिएगा, थानू क्या है? एक लेखक का मित्र है। थानू लेखक का प्रिय और विश्वसनीय मित्र होने के नाते त्रिच के बारे में बता रहा था। ये देखिए, सबसे पहले तो ये यहाँ से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। त्रिच चैप्टर के बारे में ये है, तो वहाँ पर देख ऑप्शन दे देगा, ठीक है। त्रिच चैप्टर से लिया गया है, तो यहाँ पर नायक, त्रिच चैप्टर का नायक में ऑप्शन में भी थानू दे देगा, इस लेखक का नाम दे देगा, बहुत कुछ दे देगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे सब कुछ, यहाँ पर लेखक का नाम राइट होगा, ठीक है, ना कि थानू। यहाँ पर थानू क्या है? एक मित्र है, नायक नहीं है, नायक इस कहानी का नहीं है, ये याद रखिएगा। थानू जो है वो क्या है? लेखक का एक दोस्त है, जो कि उसको लेखक को त्रिच के बारे में क्या कर रहा था? बता रहा था। जब लेखक के पिता को त्रिच जैसा विषैला जीव काट लेता है, तब वह थानू से कहता है, त्रिच द्वारा काटा गया व्यक्ति जीवित नहीं रहता है, और इसका त्रिच काटने के 24 घंटा के भीतर उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए थानू अपने पूर्व कथन की पुनः पुष्टि कर रहा है। थानू, अब देखिए इसका शॉर्टकट में क्या लिखिएगा। थानू जो है वो क्या है? लेखक का मित्र है, और वह लेखक को क्या बता रहा है? त्रिच के बारे में बता रहा है कि अगर त्रिच काट लेता है तो त्रिच काटने के 24 घंटा के अंदर उसका मृत्यु हो जाता है। इतना बात थानू बता रहा है लेखक को। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो लिखिएगा, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने महत्वपूर्ण काम किए। उनका विचार था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए बिना केवल आर्थिक समस्याओं के सुलझाने से कम नहीं चलेगा। देखिए, सबसे पहले देखिए गांधी जो थे वो क्या थे? वो क्या चाहते थे? सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिएगा, गांधी जी क्या चाहते थे कि गरीब से गरीब बच्चा जो है वो स्कूल जाए, पढ़े लिखे। तो यहीं पर उसका लिखा गया है क्या कह रहा है? ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्या को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या था? आर्थिक समस्या था, पहले उसको गांधी जी ने सुलझाया, फिर शिक्षा का व्यवस्था किया, ठीक है। इसके लिए उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किया, बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को 3 गांवों में तैनात किया, यानी कि कुछ शिक्षक जो थे उसको वहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजा गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये है 5 नंबर वाला क्वेश्चन। अब देखिए इस टाइप से जो होता है क्वेश्चन 3 गो पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन? 6 गो देगा, उसमें से कितना क्वेश्चन कहेगा बनाने के लिए? 3 क्वेश्चन बनाने के लिए कहेगा। और ये तीनों क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा? 5-5 मार्क्स का होगा। और 5 क्वेश्चन किस पर होगा? कि सारांश लिखें, ठीक है।
यहाँ पर देखिए बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखे अथवा बातचीत शीर्षक निबंध के निहित विचारों को स्पष्ट करे। तो यहीं पर आप लोगों को दे देगा त्रिज चैप्टर के बारे में, ठीक है, पुत्र वियोग के बारे में, यानी कि जितना भी चैप्टर है जो उसका मन करेगा तो वो दे देगा, ठीक है, लेकिन बातचीत ज़रूर देगा। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर से याद होना चाहिए कुछ न कुछ उसके बारे में। सबसे पहले तो उसके जैसे कि बातचीत चैप्टर है तो बातचीत चैप्टर के लेखक का नाम बहुत ही ज़रूरी है, ये याद रहना ही चाहिए। इसलिए क्या करिए कि थोड़ा थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर याद जितना भी करिएगा उसी से ही ये भी आपका बन जाएगा, क्योंकि सब कुछ आपको याद ही रहेगा। देख लेते हैं कि देखिए बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश, यानी कि सारांश का मतलब होता है कि बहुत ही कम शब्दों में शॉर्टकट में लिखना, सीधी सी बात जान लो। तो क्या है देखिए, अब छोटा बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य कविता के निर्माताओं एवं उन्नायक रचनाकारों में से एक है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताता है, ठीक है। इसी टाइप से शॉर्ट में जो मेन पॉइंट होता है बातचीत चैप्टर का, ठीक है, वो मेन पॉइंट इसमें लिखना होता है, सीधी सी बात ये जान लो। शॉर्ट में जो मेन पॉइंट होगा वो सब इसमें लिख दीजिएगा आंसर में, तो ही हो गया। कम से कम इसका एक पेज में लिखिए, 5 मार्क्स ज़रूर देगा, ठीक है। तो इतना हम क्यों बोलेंगे, आप लोग बुक में से छोटा जैसे कि बातचीत चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन है 8-7 गो क्वेश्चन है ना, 8 गो या फिर 7 गो क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 8-7 क्वेश्चन अगर आप लोग को याद है तो उसमें वही क्वेश्चन का जो आंसर होगा या जो मेन पॉइंट होगा वो इसमें क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, यूरोप में बातचीत करने की एक कला होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी वही यूरोप के लोगों में बातचीत करने का क्या होता है, एक कला होता है, यानी कि हुनर होता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। देखिए क्या है, एक पॉइंट है मेन पॉइंट, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। अब देखिए ऐसे प्रसंग में ऐसे चतुराई से वाक्य छोड़े जाते हैं जिससे कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है, यानी कि वो अपने भाव को इस तरह से प्रकट करता है कि उसके आप बातों में आ जाइएगा। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों को ही लिखा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से आप जितना भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा ना तो 5 में 5 ज़रूर देगा।